हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए। साथीगण, आज जो कि 4 फरवरी है और आज के पहले शिफ्टों में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, आइए दोस्तों चर्चा करते हैं ना। तो दोस्तों, आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे ना तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने थे। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 51 के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। फिर जाके दोस्तों बाद में 2002 में जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि भी वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य शामिल है। दोस्तों, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। अगर मैं साथीगण बात करूं कि आपके जो मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के तहत 11 मौलिक कर्तव्य है, आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों 11 का 11 मौलिक कर्तव्य आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमेशा आपके एसएससी जीडी 2024 में आर्टिकल 51 ये बी में क्या कहा गया, आर्टिकल 51 ये सी में क्या कहा गया है, तो दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछने की अति संभावना है। आप जरूर पढ़ के जाना है ना। साथीगण, अगला क्वेश्चन है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो बेसिकली डूरंड कप आपके फुटबॉल से संबंधित है और टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट बेसिकली डूरंड माना जाता है। और दोस्तों, ये भी पॉइंट याद रखना कि डूरंड की स्थापना कब किया गया था, तो 1888 में। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनता है साथीगण। अगर मैं बात करूं दोस्तों, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी कप, सुब्रतो कप और डूरंड कप और आशुतोष कप और मर्डेका कप, ये जितने भी मैं दोस्तों आपको बोल रहा हूँ ना, रॉबर्ट्स, संतोष, सुब्रतो, डूरंड और आशुतोष और मर्डेका कप, ये सारे के सारे दोस्तों आपके फुटबॉल से संबंधित दोस्तों आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। साथीगण, अगला क्वेश्चन है कि यात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। तो बेसिकली दोस्तों यात्रा आपके पश्चिम बंगाल के है। अगर साथीगण मैं बात करूँ, गंभीरा, थाली, यात्रा और कीर्तन और मरसिया, ये सारे के सारे दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल के इंपॉर्टेंट शास्त्रीय नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सॉरी लोक नृत्य, तो आपको याद रखना है। अगर मैं साथीगण डंडा जात्रा नृत्य की मैं बात करूँ तो उड़ीसा में किया जाने वाला एक भारत का परिचम नृत्य है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको साथीगण याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था, तो साथीगण कर्नाटक सरकार द्वारा गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया गया था। ये करंट का दोस्तों क्वेश्चन आपको याद रखना है। साथीगण, अगला क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो बेसिकली केरल का मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य दोस्तों। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कथकली, ये भी बेसिकली केरल से ही संबंधित है। 8 भारत में शास्त्रीय नृत्य दोस्तों, उसमें से सबसे अगर मैं बात करूँ पुराना तो भरतनाट्यम आ जाएगा, और सबसे नया की मैं बात करूँ दोस्तों तो सतरिया। हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतरिया की संस्थापक कौन है, तो श्रीमंत शंकरदेव 2000 ईस्वी में। और भरतनाट्यम का पुराना नाम भी पूछा जाता है, तो बेसिकली सदीर इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि महान्यवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंतन अपना पद धारण करता है। तो बेसिकली दोस्तों महान्यवादी भारत के राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 71(1) के तहत नियुक्त किया जाता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतन पर धारण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहां पर बम फेंका था। तो बेसिकली दोस्तों दिल्ली स्थित जो केंद्रीय विधानसभा है ना, वर्तमान में संसद भवन में दोस्तों 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अगर साथीगण अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं कि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था। अगर मैं बात करूं एम.एस. स्वामीनाथन, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2024 में कम से कम 10 क्वेश्चन एम.एस. स्वामीनाथन से क्वेश्चन पूछा गया था और 2025 के आज 4 फरवरी शिफ्ट की जो पहले शिफ्ट का एग्जाम हो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों आपके 28 सितंबर 2023 में जो कि 98 वर्ष की उम्र में एम.एस. स्वामीनाथन जी का निधन हुआ। और साथ ही अगर मैं बात करूं उनको पद्मश्री 1967 में, पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में प्राप्त किया गया था। ये भी आपकी इससे रिलेटेड क्वेश्चन याद रखना है। अगर दोस्तों मैं बात करूं हरित क्रांति विश्व का अगर जनक की मैं बात करूं तो नॉर्मन बोरलॉग, और बेसिकली भारत में तो एम.एस. स्वामीनाथन आपको याद रखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन थे।
तो बेसिकली दोस्तों जो आपके मुनीश कुमार है ना, ये 2023 में भारतीय जो कि रिजर्व बैंक है ना, उनके कार्यकारी निदेशक था। हमेशा दोस्तों आपकी आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है। 1949 में इनकी राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1934 में इसका एक्ट आया था दोस्तों, और 1935 में इनका स्थापना किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आपके एसएससी में जीडी में क्वेश्चन बहुत खूब पूछता है दोस्तों कि जब आरबीआई शुरुआती पूंजी में जब आया था तो कितने पूंजी के साथ अपना शुरू किया गया था? तो 5 करोड़ पूंजी के साथ शुरू किया गया था। इस पॉइंट को याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही का अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो बेसिकली 7वां स्थान भारत का है। अगर दोस्तों मैं पहले की बात करूँ तो आपके रूस आ जाएगा, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, और उसमें से भारत आपके 7वां स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बेसिकली दोस्तों आपकी जो शिव कुमार शर्मा है ना, संतूर वादक से है। हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में वाद्य यंत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1991 और 2001 में पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, जो भारत का चौथा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं वाद्य यंत्र से संबंधित आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह से दोस्तों आपके पंडित शिव कुमार शर्मा आ जाएगा। पंडित रविशंकर की मैं बात करूं दोस्तों, अगर तो इन्हें 1999 में भारत रत्न से नवाजा गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और पंडित रविशंकर बेसिकली सितार वादक से संबंधित है। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 1998 में उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और बेसिकली ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। साथ ही अगर मैं बात करूँ बिस्मिल्लाह खां से, तो बिस्मिल्लाह खां को दोस्तों 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जो शहनाई के सबसे बड़े नामों में से एक जाना जाता है। और दोस्तों वहीं अगर मैं बात करूं लता मंगेशकर को 2001 से इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये जितने भी मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों आपकी एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था ना, उसी में 10 मीटर एयर राइफल में दोस्तों स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत अगर स्वर्ण पदक जीतने वाले अगर पहले व्यक्ति की मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके कौन थे? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है ना। अगर मैं बात करूं दोस्तों, हमेशा आपके ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों ओलंपिक में भारत कब शामिल हुआ था, तो 1900 दोस्तों आपके 96 में आपके जो भारत शामिल हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो बेसिकली ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित है। आपके एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संदीप कुमार ने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पुरुष की 10,000 मीटर रेस वॉक में कांस्य पदक जीता था, और इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसी तरह से दोस्तों आपके 2024 में जितने भी पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खम्बती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो सांगक्यन त्यौहार जो कि अरुणाचल प्रदेश में खम्बती जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सांकेन उत्सव आ जाएगा, ड्री उत्सव आ जाएगा, हमेशा दोस्तों मोपिन उत्सव आ जाएगा। ये सारे के सारे दोस्तों आपकी अरुणाचल प्रदेश इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि बारामीर की जो पंच सिद्धांत जो पुस्तक है ना, उसमें से कितने भागों का वर्णन है? दोस्तों 5 भागों का वर्णन है, और बेसिकली खगोलीय सिद्धांत का वर्णन किया गया आपके बारामीर के द्वारा पंच सिद्धांत में, और यह जो कि पंच सिद्धांत की कुल 18 अध्यायों में से विभक्त किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पंच सिद्धांत से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में किस पर आधारित था? तो बेसिकली परमाणु द्रव्यमान पर आपकी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है ना, सो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। अगर साथीगण मैं बात करूं कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी पे प्रयोग 1869 में प्रकाशित किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो 1872 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बेरोजगारी दर कैसी मापी जाती है? तो बेसिकली दोस्तों फोर्स बराबर यानी फोर्स जो कि बेरोजगारी दर बराबर बेरोजगार श्रमिक बटा कुल श्रम बल इंटू 100 जो कि इसे मापा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा है ना, और दोस्तों आप सबको क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और
दोस्तों ये आपके एग्ज़ाम का जो भी रहा रिव्यू मैंने आपको कहा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों का।